नमस्कार। मैं सनी कुमार गौतम स्वागत करता हूं आप सब लोग का अपनी इस क्लास में। ठीक है। ये आज की जो ये क्लास है, ये जो कल हम लोग की क्लास चली थी रसायन विज्ञान की, क्लास 10th की, तो उसके आगे जो हम लोग कल पढ़े थे रासायनिक समीकरण तक, उसके आगे आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण से पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आपकी जो क्लास है वो डेली शाम को 7 बजे डेली आपको क्लास 10th की साइंस की क्लासेस मिलेंगी और सुबह 9:30 बजे आपको मैथ की क्लासेस रेगुलर प्राप्त होगी। ठीक है। तो जिसको जिसको नोट्स चाहिए वो लास्ट में आपको नंबर मिलेगा, आप उस पर कॉल करके नोट्स के लिए पूछ सकते हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज दिया गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण, तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, ये क्या होता है कि दिया गया कि किसी भी रासायनिक समीकरण में यदि अभिकारक तथा उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या यदि क्या होती है, बराबर हो, अगर दोनों में परमाणुओं की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाता है, तो यह समीकरण क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ये क्या होता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में यदि अभिकारक तथा उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या यदि बराबर हो, तो यह समीकरण क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया कि Zn प्लस में H2SO4 यानी Zn प्लस में H2SO4, तो इसमें क्या दिया गया कि जो Zn, देखो आज इसका अभिक्रिया करेंगे, जब Zn की अभिक्रिया H2SO4 से कराई जाती है तो ये बनता है ZnSO4 प्लस में H2 गैस बाहर निकलती है। तो जो तीर से पहले होता है, यानी कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, और जो इसके फलस्वरूप नए पदार्थ से जो बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो जो ये अभिकारक है, इसमें हमारा Zn एक बार दिया है, यह हाइड्रोजन 2 बार दिया है, सल्फर 1 बार दिया है और ऑक्सीजन 4 बार दिया है। तो अभिकारक की मात्रा इतनी हो गई, और जो इससे उत्पाद बने हैं वो क्या है, इसमें Zn 1 है, यस 1 है, O 4 है, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यानी कि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। जब दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण के क्या महत्व है। ठीक है। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण में न तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है और न ही क्या होता है, नष्ट होता है। यानी कि किसी भी रासायनिक समीकरण में जो क्या होता है, द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। अर्थात अभिकारक उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसलिए रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। ये हम लोग क्लास 9th में एक सिद्धांत पढ़े थे जिसका नाम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस नियम के अनुसार ये बताया गया था कि पदार्थ ना तो उत्पन्न होते हैं, न उत्पन्न होते हैं, ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो पूरी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या रहता है, एक समान रहता है। ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा दी जाने वाली सूचना, मतलब जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है इसके द्वारा हमें क्या क्या सूचना प्राप्त होती है। तो जैसे दिया गया है कि रासायनिक समीकरण में हमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे पदार्थ जैसे अभिकारक और उत्पाद के बारे में बताती है। यानी जो रासायनिक समीकरण में हमें क्या करते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ये हमें ये इस बारे में बताती है कि हमारे उसमें रासायनिक समीकरण के अंदर ये कौन कौन से पदार्थ है, कौन अभिकारक है, कौन उत्पाद है, इसके बारे में पता चलता है। दूसरा दिया है, रासायनिक समीकरण हमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे सभी पदार्थों के प्रतीक और सूत्रों के बारे में बताता है। यानी कि उस पदार्थ के प्रतीक क्या होगा, उसका सूत्र, या कोई आयन है या अणु है तो उसका सूत्र क्या होगा। तीसरा दिया गया है, यह सभी पदार्थ के संख्या और द्रव्यमान के बारे में बताती है। तो जो संतुलित रासायनिक समीकरण है यह सभी पदार्थ की संख्या बताएगी कि उसमें कितने पदार्थ भाग ले रहे हैं और उनका द्रव्यमान कितना है, ये इसके बारे में बताती है। ठीक है। तो आगे दिया है कि यह अभिकारक और उत्पाद के मोलों की संख्या के बारे में बताती है। यानी ये हमारा 4th पॉइंट है जो हमारा क्या करता है, जैसे कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है यह अभिकारक और उत्पाद दोनों के मोलों की संख्या के बारे में बताते हैं कि किस अभिक्रिया में कितने मोल्स की भाग ले रहे हैं। ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि जो नंबर दिया गया है 8368444940, आप इस नंबर पर संपर्क करके नोट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। ठीक है।
ठीक है। आगे हमने पीछे हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। आप पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके क्या करता है, एकल पदार्थों का निर्माण करता है। आपस में क्रिया करके एकल पदार्थों का निर्माण करता है, ठीक है, निर्माण करता है। तो इसे हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एकल पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बिना बुझा चूना कहा जाता है, और H2O यानी जल है। ये दो अलग अलग पदार्थ है। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो दो पदार्थ मिलकर क्या कर रहा है, एक सिंगल पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कार्बन है और ऑक्सीजन है। जो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या करता है, CO2 बनाता है। H2 और O2 मिलकर क्या बनाता है, H2O बनाता है, ठीक है। H2 और Cl2 मिलकर क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। NH3 और HCl मिलकर NH4Cl बनाएगा। मतलब कि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ हैं जो जुड़कर क्या करता है, सिंगल पदार्थ यानी एकल पदार्थ का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। दूसरा दिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती हैं, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिसमें एकल पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। यानी ये संयोजन का बिल्कुल क्या है, उल्टा है। यानी कि इसमें क्या, संयोजन में क्या होता था कि दो पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते थे, और इसमें क्या होता है कि एकल पदार्थ जो होता है वो टूट जाता है, टूटकर दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है। यानी कि वे अभिक्रियाएं जिसमें एकल पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में क्या कर जाता है, वियोजित हो जाता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा यानी गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। यानी कि एक पदार्थ था जो दो भागों में क्या कर गया, बट गया। तो ऐसे अभिक्रिया क्या लाएगी, वियोजन अभिक्रिया। आगे दिया है H2O2, यानी ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब हम लोग हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं तो ये जल और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि ये एकल पदार्थ का होता है, दो पदार्थों में बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया कि वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, यानी वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, निम्न प्रकार की होती है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला हमारा आता है प्रकाश अपघटन या वियोजन। यानी कि जो वियोजन है कि जब कोई पदार्थ होता है दो या दो से अधिक भागों में टूटता है तो क्या होता है कि वो किस प्रकार से टूटता है। जैसे सबसे पहला दिया गया प्रकाश अपघटन या वियोजन, यानी कि कोई पदार्थ किसके द्वारा टूट जाए, प्रकाश के द्वारा टूट जाए। जैसे वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में, वे अभिक्रियाएं जो क्या करता है, प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक भागों में वियोजित हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वियोजन कहते हैं। प्रकाश वियोजन क्या होता है कि वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक भागों में वियोजित हो जाती है उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश वियोजन कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया गया है 2AgCl, यानी ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड है, जब इसको प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो ये सिल्वर और क्लोराइड के रूप में अलग अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है मेथिल क्लोराइड ना, ये मेथिल क्लोराइड है। जब इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो ये एथेन में और किस में, क्लोरीन गैस में अपघटित हो जाता है। यानी एक पदार्थ दो भागों में बट गया, किसके द्वारा बटा, प्रकाश के द्वारा। इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़े संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़े। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे हैं, ये कितने प्रकार की होती है, अब ये 3 प्रकार की होती है, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े प्रकाश अपघटन के बारे में, ठीक है। प्रकाश अपघटन के बारे में पढ़े। आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। जैसा भी होगा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।